हेलो प्यारे बच्चों। तो चलिए आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं लिखावट को कैसे सुधारें। जैसे कि आप थंबनेल में देख भी चुके हैं, तो आज हम अपनी लिखावट को सुधारने वाले हैं, वो भी केवल 2 दिनों के अंदर ही। मैं कुछ टिप्स बताऊंगा, अगर आप उन टिप्स को फॉलो कर लेते हैं तो जो टॉपर्स की कहानी होती है वही कहानी आपकी बनने वाली है। देखिए, जिस पे अगर राइटिंग बेहतरीन आती है, टॉपर्स बनने की लिस्ट में है, उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी राइटिंग फिक्स है। अब जिस बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी राइटिंग नहीं सुधार पा रहे, तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो को है। तो चलिए, आज मैं तो इस वीडियो में हिंदी की चाहे राइटिंग की बात करूं, चाहे मैं इंग्लिश की बात करूं, हिंदी और इंग्लिश की राइटिंग दोनों में डिटेल समझाने वाला हूं। बस जो मैं टिप्स बताऊंगा उसको आप फॉलो करते रहें, आपका भला हो जाएगा। सही है। तो आज इस वीडियो में गोल्डन गोल्डन चांस बनने वाला है आप सभी का, केवल 2 दिनों के भीतर ही, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुके हैं। कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत गंदी है, उसको सुधारने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, जिससे वे सुधार नहीं पा रहे, तो उसको मैं समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें लिखा लिखावट कैसे सुधारें, तो आज हम लिखावट के बारे में बात करेंगे, और वो भी केवल 2 दिनों के अंदर ही। अब चाहे उसमें इंग्लिश की हो या हिंदी की बात हो, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों राइटिंग में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात आती है, सर हम पेन कैसा लें, क्योंकि जब तक पेन सही नहीं होगा तो राइटिंग तो आपकी सुधरेगी नहीं। इस बात का ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है, पेन्स देखो इस तरीके के आते हैं, जिसे आप डोम्स के कहते हैं। डोम्स पेन दिख रहा है यहाँ, ये दिख रहा, डोम्स के पेन होने चाहे आपके ब्लैक लो, ब्लू लो। देखिए, मैंने सब डोम्स के पेन ले रखे हैं। आप हो सकता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा और दूसरा पेन ले लेते हैं, तो आप इस तरीके का पेन भी ले सकते हो, जिसमें ये इस तरीके का रबड़ बैंड होता है। इतना करने के बाद आपको सबसे पहले काम तो अच्छे पेन्स लेने हैं। देखिए, जो छोटे पेन्स आते हैं, शायद मेरे पे नहीं है, अगर मेरे पे होता तो मैं आपको दिखा देता, बट मेरे पे नहीं है, तो आपको वो पेन नहीं लेने, आपको इसी तरीके के पेन लेने हैं। अगर राइटिंग, केवल आपको राइटिंग ही सुधारनी है, क्योंकि देखिए हिंदी में आपको जो मार्क्स मिलते हैं राइटिंग के ही मिलते हैं। लिख तो बहुत कुछ देते हो, परंतु क्या होता है हिंदी में, राइटिंग में हिंदी की जो राइटिंग होती है उसमें नंबर कट जाते हैं। परंतु अब हमें ऐसा नहीं करना, हम जितनी मेहनत करेंगे, मैं कह रहा हूँ अगर राइटिंग आपकी सुधर गई तो उससे ज़्यादा कई नंबर आने वाले, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले पेन लेना है। पेन लेने के बाद अगर आपका रबड़ बैंड वाला पेन है, तो पेन पकड़ने का देखिए सबसे पहले तरीका देख लीजिएगा। पेन पकड़ने का तरीका है, आप जो यहाँ से देख रहे हो ना, ये रबड़ बैंड से पेन पकड़ना है, यानी कि आपको 3 उंगलियों से पेन को इस तरीके से पकड़ना है। दिख गया, देख रहे होंगे, इस तरीके से आपको इस तरीके से पेन पकड़ना है। यानी कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, यहाँ से पेन पकड़ते हैं, नहीं, यहाँ से अगर पेन पकड़ोगे तो प्यारे बच्चों राइटिंग नहीं सुधरेगी। आपको थोड़ा सा ऊपर लेना है, यानी कि कोशिश करनी है आपको अपना हाथ रबड़ बैंड पर रखने की। अब यहाँ से यहाँ से आपको इस तरीके से पकड़ना। अब रखने के बाद आपको ध्यान रखना, आपका पेन देखिए यहाँ होना चाहिए, इन दोनों फिंगरों के बीच में। ये नहीं कि आप इधर है पेन या उधर है, इस तरीके से हरकत होती है, जो बिल्कुल भी राइटिंग को शोभा नहीं देता, राइटिंग बिल्कुल गंदी हो जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप लिखने की कोशिश करें। अब किस तरीके से लिखेंगे, देखिए जिस तरीके से मैं पकड़ता हूँ, कुछ बच्चे क्या होते हैं इस तरीके से पकड़ते हैं, 4 4 उंगलियों से पेन को पकड़ते हैं और नीचे से पकड़ना और शुरू करते हैं और लिखना शुरू कर देते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, समझ में आ गई। तो चलिए, उम्मीद है मेरी बात समझ रहे होंगे। अब आपको करना क्या है लिखने की शुरुआत करनी है, तो समझ में आ गई। पेन पकड़ने का तरीका, 3 फिंगर से पकड़ना है, 3 4 पकड़ें, परंतु पकड़ें ऊपर से। क्लियर। अगर जो बच्चे इस तरीके का पेन रखते हैं जो रबड़ बैंड नहीं होती, तो यहाँ एक ढाल होती है, देखिए पेन के बाद नीचे ढाल, ऊपर से एक सर होती है, तो आपको इसके ऊपर पकड़ना है, इसके नीचे बिल्कुल भी पेन नहीं पकड़ना। अब कुछ बच्चे पेन को कभी इधर पकड़ लेते हैं, कभी खड़ा कर लेते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको यहाँ से पेन पकड़ने के बाद आपको इस तरीके से पकड़ना है। क्लियर। अब ये पकड़ने के बाद अब आप लिखना शुरू करेंगे। अब मान लेते हैं आप लिखते हैं हिंदी में, हिंदी में लिखने की कुछ कोशिश करते हैं। मान ले जैसे मैं यहाँ एक चीज़ लिख लेता हूँ, हम क्या लिखते हैं, हम भारत देश में रहते हैं। आपने ये लिखा, हिंदी में लिखने की कोशिश करी। तो देखिए, राइटिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहला काम एक चीज़ का फोकस रखना है।
आपको जो ये आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, हम जैसे हम हैं तो हमें ऐसे खींच देते हैं, ऐसे कर देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। ये जो डिज़ाइन है ये पेपर में नहीं चलता, इससे मार्क्स कट जाते हैं। अब क्या करता है कोई कोई बच्चा इसे कि जैसे आप कोई आप शब्द आया तो आपको कैसे लिखेंगे, आप करके ऐसे लिखेंगे आप, इस तरीके से। ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं करना, यानी कि मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, आपको ये हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं। क्लियर? ये आपको क्या करना है, ये बिल्कुल सीधे सीधे शब्द लिखने हैं। और आपको ध्यान रखना इस लाइन से अगर जितनी यहाँ लाइन से जितना डिफरेंस आपको बचा हुआ है उतना है डिफरेंस सेम शब्दों में नीचे रहने वाला है। यानी कि ये वाला डिफरेंस इस लाइन से इस लाइन के बीच में, यानी कि इन अक्षरों इस लाइन के बीच में आपको डिफरेंस इक्वल रखना है। क्लियर? इतना करने के बाद आपको बीच में स्पेस इन शब्दों के बीच में बराबर रखना है। अब मैं कह रहा हूँ अगर आपने इतना काम भी कर लिया ना तो बहुत आपका भला हो जाएगा, आपके मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे, आप टॉपर की लिस्ट में बन जाओगे, टीचर्स की नज़रों में बेहतरीन बच्चे बन जाओगे। तो टीचर्स की नज़रों में एक राइटिंग अच्छी होती है, वही बच्चा अच्छा कहलाता है। क्लियर? तो और कुछ बच्चे जैसे मान लो कुछ ऐसे लिखते हैं, ई को क्या करते हैं, ई को ऐसे खींच देते हैं। नहीं, आपको ऐसे भी नहीं खींचना, यानी कि ये आपको हरकत नहीं करनी जो आप ये डिज़ाइन बनाते हो। और या आप जैसे मान लो एक लिखते हो, एक इस तरीके से ऐसे नहीं लिखना। एक कोशिश करना ऐसे लिखने की, ऐसे लिखने की। क्यों? क्योंकि देखिए इससे आपका एक रह भी सुधरेगा और आपकी एक हिंदी की राइटिंग भी सुधर जाएगी। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इतनी बात समझने के बाद हमने देखा हिंदी की राइटिंग को करने का तरीका, पेन पकड़ने का तरीका, सब कुछ समझ गए। सही है? आपको बराबर स्पेस रखना है, आपको इस लाइन से टच नहीं करना। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल जैसे रह है, अब ये भारत लिख रहे हैं, अब लिखने का कुछ बच्चों का हरकत ये है जी हम तो ऐसे लिखें, बिल्कुल नहीं। आपको ये वाली लाइन तो टच करनी नहीं है, क्योंकि ये जो अक्षर देख रहे हो ये तो आपने बराबर रखे, परंतु आपने क्या करा, इसको लंबा खींच दिया। ऐसा नहीं करना, इसे भी आप लिमिट में रखेंगे जिस तरीके से मैंने आपको बताया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं अगर इंग्लिश की बात करें तो चलिए इंग्लिश में भी हम कुछ शब्द लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं एक एक लाइन लिखने की कोशिश करता हूँ, इंडिया। इंडिया इज़ क्या, इंडिया इज़ मान लो आवर कंट्री, ओ यू आर आवर कंट्री, सी ओ यू क्या, ओ सी ओ यू एन टी आर वाई कंट्री। अगर मैं कंट्री की बात करूँ फिर नरेंद्र मोदी, क्या, नरेंद्र नरेंद्र मोदी, क्या लिखता हूँ, मोदी, नरेंद्र मोदी। चलिए मैं यहीं को लिख देता हूँ, इज़ ए पी एम। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर। तो हमने देखा, मैंने कोशिश की आपको यहाँ एक इंग्लिश की लाइन लिखी। अब इंग्लिश की लाइन में क्या करा है, इंग्लिश की लाइन को देखिए, सबसे पहला काम तो सारे अक्षर इस लाइन से टच होने चाहिए। कोई भी अक्षर आपका इस लाइन से उठना नहीं चाहिए और ना ही इस लाइन के नीचे आना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो देख रहे होंगे ये लाइन से कोई भी अक्षर नीचे नहीं है, तो इस तरीके से आपको लिखना। बीच में स्पेस वही बता रहा हूँ, वो तो आप बराबर ही रखेंगे। अगर आप इसे एक छोटा बड़ा कर देते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत गंदी लगनी शुरू हो जाती है। फिर आप चाहे कितना अच्छा याद करके लिख लें, आपके मार्क्स कटने पक्के हैं। तो आपके मार्क्स बचाने हैं, आपको बहुत कुछ कवर करना है। क्लियर? इतना करने के बाद अगर आप इतना भी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत सारे अक्षरों को खींच लेते हैं। जैसे अगर मान ले कंट्री की बात करूँ, सी ओ यू एन, तो यू एन को ऐसे खींचेंगे, एन टी आर वाई। यानी कि आपको जो ये मैं छोटी छोटी लाइनें बता रहा हूँ, आपको ये वाली हरकत तो करनी नहीं है। एग्ज़ाम दे रहे हो तो कोई मजाक थोड़ी है, तो मजाक आपको करनी नहीं है। आपको बहुत अच्छे से बहुत प्यार से हर एक शब्दों का ध्यान रखना है। अब आपकी राइटिंग कैसी भी हो, इतना भी कर लोगे तो आपके, मैं कह रहा हूँ अगर 10 मार्क्स भी बढ़ गए ना तो देखिए क्या दिक्कत है, बढ़ गए ना, बढ़ गए। कुछ आपकी थोड़ी सी आपको कोशिश करने की, अगर आपने ज़्यादा कोशिश करी, आपने थोड़ी और मेहनत करी, तो मैं कह रहा हूँ 25 मार्क्स से 30 मार्क्स तक होने पक्के हैं राइटिंग पे बिना याद करे। आप खुद सोचिए 60 नंबर आप याद करके गए, 30 मार्क्स आपके नंबर मिल गए, तो कितने को 90%, बताओ 90% का थोड़ा समझ रहे हो। यानी कि बिना याद करे 30 नंबर तक लाने बहुत बड़ी बात है अपने आप में। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको हिंदी और इंग्लिश
कि जो गलतियाँ थी वो सुधारेंगे और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे। केवल 2 या 3 दिन के अंदर ही बस आपको करना क्या है, पेन का जो मैंने इस्तेमाल बताया वो करेंगे। पेन जो नॉर्मल बाज़ार में आते हैं छोटे छोटे वाले 3-3 4-4 वाले, उसको बिल्कुल भी नहीं लेंगे। पेन बहुत अच्छे मार्क्स के लेंगे, बहुत अच्छी कंपनी के लेंगे, ताकि आपकी राइटिंग बहुत इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।